हल्की बारिश हो रही है। कैमरा एक पुराने घर के दरवाजे पर जाता है। दरवाजा खुलता है और अंदर दो मासूम बच्चे दिखते हैं जो अपनी माँ और पिता को लड़ते हुए देख रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रिश्तों में प्यार से ज्यादा जरूरी क्या होता है? क्या केवल प्यार काफी है या फिर समझदारी और त्याग भी उतना ही अहम होता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, बल्कि शायद आपकी नजरिया भी बदल देगी। हल्की बारिश हो रही है। कैमरा एक पुराने घर के दरवाजे पर जाता है। दरवाजा खुलता है और अंदर दो मासूम बच्चे दिखते हैं जो अपनी माँ और पिता को लड़ते हुए देख रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रिश्तों में प्यार से ज्यादा जरूरी क्या होता है? क्या केवल प्यार काफी है या फिर समझदारी और त्याग भी उतना ही अहम होता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, बल्कि शायद आपकी नजरिया भी बदल देगी। एक बिखरता हुआ घर। चिराग और दीपिका की शादी को 8 साल हो चुके थे। उनके दो प्यारे बच्चे थे, रागिनी और चंदू। बाहर से देखने पर उनका परिवार परफेक्ट लगता था, लेकिन अंदर से सब कुछ धीरे धीरे टूट रहा था। झगड़े बढ़ते जा रहे थे और बच्चों की मासूमियत इस रिश्ते की दरारों में कहीं खोने लगी थी। चिराग एक सफल व्यवसायी था जिसकी लाइफस्टाइल बहुत व्यस्त थी। वह चाहता था कि उसका परिवार ऐशो आराम में रहे, लेकिन इसके लिए वह अपने काम में इतना डूब गया था कि परिवार को समय ही नहीं दे पाता था। दूसरी ओर दीपिका एक गृहिणी थी जो चाहती थी कि उसका परिवार प्रेम और भावनाओं से जुड़ा रहे, लेकिन धीरे धीरे उनका आपसी मतभेद गहरे होते चले गए। हर रात उनकी बहसें बढ़ती जा रही थीं, कभी पैसों को लेकर, कभी बच्चों की परवरिश को लेकर, तो कभी बस छोटी छोटी बातों पर। इन बहसों का असर सबसे ज्यादा बच्चों पर पड़ रहा था। रागिनी और चंदू अब इस माहौल से तंग आ चुके थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके माता पिता हर दिन इसी तरह लड़ते रहें। इसीलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, घर छोड़ने का। एक सुबह जब दीपिका उठी तो उसने देखा कि बच्चों के कमरे के दरवाजे खुले हुए थे और दोनों बच्चे कहीं नहीं थे। घबराकर उसने पूरे घर में देखा, लेकिन वे कहीं नहीं थे। चिराग भी जाग चुका था। जब उसने यह सुना तो उसकी भी घबराहट बढ़ गई। पूरे परिवार में अफरा तफरी मच गई। दीपिका और चिराग दोनों बदहवास होकर उन्हें ढूंढने निकले। कई घंटे बाद उन्हें पता चला कि बच्चे सीधे शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन और सामाजिक कार्यकर्ता ओमकार सिंह के ऑफिस पहुंच गए थे। जब दीपिका और चिराग वहां पहुंचे तो ओमकार ने पूछा, बच्चों, तुम यहाँ क्यों आए हो? रागिनी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हमें मम्मी पापा के साथ रहना है, लेकिन वे हर समय झगड़ा करते हैं। अगर वे साथ नहीं रह सकते तो हम भी किसी एक को नहीं चुन सकते। यह सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। ओमकार एक अनुभवी इंसान थे। उन्होंने कई परिवारों की कहानियां देखी थीं, लेकिन यह मामला कुछ अलग था। ओमकार ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, तो फिर एक समझौता करते हैं। तुम दोनों एक हफ्ते तक एक साथ रहोगे और तय करोगे कि क्या वाकई तुम अलग हो सकते हो या नहीं। दीपिका और चिराग ने बच्चों की खातिर यह फैसला मान लिया। चिराग ने घर में हर सुविधा ला दी, नए खिलौने, वीडियो गेम, महंगे कपड़े। वह चाहता था कि बच्चे उससे प्रभावित हो जाएं और हमेशा उसी के साथ रहना चाहें। दीपिका ने कुछ नहीं बदला। उसने वही खाना बनाया जो बच्चों को पसंद था, उन्हें हर रात कहानियां सुनाई और उनके साथ वैसे ही समय बिताया जैसे हमेशा बिताती थी। धीरे धीरे बच्चों को समझ आने लगा कि कौन उनके दिल को समझता है और कौन केवल भौतिक चीजों से उन्हें खुश करना चाहता है। एक हफ्ते बाद बच्चों से पूछा गया, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? रागिनी ने अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ा और कहा, हम दोनों साथ रहना चाहते हैं, लेकिन प्यार खरीदा नहीं जा सकता। चिराग के चेहरे पर एक गहरी खामोशी थी। उसने महसूस किया कि प्यार सिर्फ महंगे तोहफों से नहीं, बल्कि सच्ची परवाह से जीता जाता है। दीपिका और चिराग ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज उनकी खुद की इच्छाएं नहीं, बल्कि उनके बच्चे हैं। उन्होंने तय किया, हम अब भी साथ नहीं रह सकते, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए अच्छे माता-पिता जरूर बन सकते हैं। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। सच्चा प्यार त्याग और समझदारी मांगता है।
उन्होंने तय किया, हम अब भी साथ नहीं रह सकते, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए अच्छे माता-पिता जरूर बन सकते हैं। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। सच्चा प्यार त्याग और समझदारी मांगता है।